नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह 10:30 बजे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हो रही सभी राज्यों के गृह मंत्री के चिंतन शिविर को संबोधित करने वाले हैं पीएम। और पीएम मोदी का संबोधन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद की सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति निर्माण के लिए किया जा रहा है। तो चिंतन शिविर का मकसद सहकारी संघवाद, केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों के बीच योजना और समन्वय में अधिक तालमेल लाना है। बयान में कहा गया है कि चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साथ ही साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिकता के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 10:30 बजे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उनका ये संबोधन जो है वो वर्चुअली होगा। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। गृह क्षेत्र के दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात आज जो सीएम देने वाले हैं। सीएम जन सेवा अभियान के तहत 17 पंचायतों के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 4:45 बजे सलकनपुर मंदिर पहुंचेंगे। विस्तारीकरण और विकास कार्यों की सौगात यहां पर लोगों को मिलेगी। तो गृह क्षेत्र के दौरे पर सीएम शिवराज विकास कार्यों की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 17 पंचायतों के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विस्तारीकरण और विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। और जबलपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता ने मेंशन मेमो दाखिल किया। विशेष अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को 24 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, इस बारे में जानकारी दी और वरीयता के आधार पर ओबीसी आरक्षण की याचिकाओं पर सुनवाई का आग्रह किया था। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कई मामलों में अंतरिम रोक जारी है और ऐसे में प्रदेश में अटकी विभिन्न पदों पर सरकारी भर्तियों को लेकर भी चिंता होने लगी है। तो अब 18 नवंबर को इस केस में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, झाबुआ से बड़ी खबर है। झाबुआ बाईपास के पास एक कार पलट गई है। कार में सवार 26 साल के बिलाल की मौत हो गई है। कार में सवार 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेघनगर से रात को झाबुआ आए थे, साथ ही तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बाईपास चौराहे पर अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। तस्वीरें देखिए इस हादसे से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। झाबुआ में यह हादसा हुआ है। बाईपास के पास ये कार पलट गई। कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मेघनगर से रात को झाबुआ की ओर ये लोग जा रहे थे। तेज रफ्तार की वजह से ये कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बड़ा हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दमोह से बड़ी खबर है। बस और ट्रकर की टक्कर हुई है। यहाँ पर हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बस और ट्रकर की टक्कर, जिसके बाद ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रह गया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। नौहटा थाना क्षेत्र के अभाना की टेक की एक घटना। तस्वीरें देखिए, दमोह की तस्वीरें हैं। बस और ट्रक की भीषण टक्कर और हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद ट्रक में ड्राइवर फंसा रह गया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, श्योपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां पर चीता टास्क फोर्स की जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। बड़े बाड़े में जगह की कमी एक बड़ी वजह बनी। बाड़े की साइज के चलते अभी चीतों को छोड़ने पर सहमति नहीं बन पाई है। तो नामीबियन एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद थे। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई है।
बाड़ी की फेंसिंग का भी काम अभी अधूरा है। चीतों को आए 40 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी बाड़ी में अभी भी उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कमी है यहाँ पर जगह की, साथ ही जो फेंसिंग का काम है वो भी अभी अधूरा है। इसलिए बड़े बाड़े में चीतों को शिफ्ट करना अभी सेफ नहीं माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बड़वानी से बड़ी खबर है। देर रात जमकर प्रतिबंधित हिंगोट युद्ध चला। सड़कों पर हिंगोट, रॉकेट और पटाखे जमकर छोड़े गए। सड़कों पर खुलेआम पटाखे छोड़ते हुए युवक नजर आए। पुलिस को देखकर हालांकि लोग गलियों में भाग गए। पटाखे छोड़ने का वीडियो भी मोबाइल में कैद किया और तस्वीरें देखिए। बड़वानी शहर के रोटरी क्लब और एमजी रोड पर पटाखे जलाए गए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हिंगोट युद्ध जो कि काफी प्रचलित है, बड़वानी की ये तस्वीरें हैं। ये हिंगोट युद्ध प्रतिबंधित है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस परंपरा को निभाया जाता है। हालांकि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और पुलिस को देखकर युवक गलियों में भाग गए। और जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में देर रात मारुति वैन में अचानक से भीषण आग लग गई। पुलिस के मुताबिक कार मालिक कार में घरेलू सिलेंडर से गैस भर रहा था और तभी कार ने आग पकड़ ली। मौके पर दमकल की टीम जब तक पहुंचती तब तक स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर से रीफिलिंग करना कानूनी जुर्म तो है ही, साथ ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। तस्वीरें देखें किस तरह से रीफिलिंग करने पर भीषण हादसा यहाँ पर हुआ। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। डेंगू का असर यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में गुरुवार को डेंगू के 8 मरीज सामने आए। जेआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 54 सैंपल्स की जांच हुई जिनमें से 8 में डेंगू निकला है। तो ग्वालियर में इस सीजन में अब तक 268 मरीज सामने आ चुके हैं डेंगू के। इस सीजन में 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। तो डेंगू के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्वालियर अंचल में लगातार डेंगू बढ़ता हुआ 54 सैंपल्स में से 8 में डेंगू की पुष्टि हुई है। और जबलपुर पुलिस ने जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच हो रहे T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले सटोरिये कपिल खटवानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सूचना जैसे ही मिली इलाके में एक शख्स मैच सट्टा लगवा रहा है, उस पर पुलिस टीम दबिश देने के लिए इलाके में पहुंची। मौके से कपिल खटवानी को गिरफ्तार किया गया। खटवानी एलईडी टीवी पर सेटअप बॉक्स के जरिए मैच देखते हुए सट्टे के दाम लगा रहा था। मकान में एक व्यक्ति फ़ोन के माध्यम से सट्टा लिख रहा है, जिस पर कि क्राइम ब्रांच एवं मड़ौता पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई, जिस पर वहां पे एक कपिल खाटवानी नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके पास 4 मोबाइल, एक एलईडी टीवी, सेट टॉप बॉक्स सब था और जो सट्टे लिखने का काम कर रहा था, जिसके पास से नगद 1,13,200 रुपये भी। और उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र माना जाता है। बड़ी संख्या में हर रोज बाबा के दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। सूरत से पहुंचे एक श्रद्धालु ने बाबा को अमेरिकन डायमंड जड़ित मुकुट, कुंडल, माला, चांदी का लोटा, भगवान कार्तिकेय के लिए डायमंड लगे वस्त्र अर्पित किए हैं। श्रद्धालु ने महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान को डायमंड जड़ित मुकुट पहनाने की इच्छा जताई है। तो श्रद्धालु का नाम किशन है, जो कि डायमंड का कारोबारी है, और श्रद्धालु का कहना है कि वो महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे मंदिर को उनके अनुसार डेकोरेट करना चाहते हैं। अमेरिकन डायमंड के साथ साथ आर्टिफिशियल फूल और नंदी हॉल और गर्भगृह में साज सज्जा की तमाम सामग्री को पूरी टीम के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं। अभी तो अंदर चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर भगवान के लिए आभूषण तैयार किए गए हैं। हमारे गुजरात के दानदाता किशन भाई है, उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये हर बार दर्शन करने आते हैं और उनके द्वारा इच्छा जाहिर की गई थी कि जो कि हम डायमंड का काम करते हैं, तो भगवान के श्रृंगार का सामान हम बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार इनके द्वारा बनाया गया है। पहले हम जो रोज़ फोटो रखते हैं महाकाल बाबा जी के, तो उसमें से हमने देखा कि ये कुछ हमारे टाइप का है, हम लोग जो डेकोरेशन करते हैं उस टाइप से।
तो हमने मंदिर प्रशासन से फ़ोन करके पूछा, जो मुंशन जी जुनवानी करके है, तो बोले कि हाँ ये सब बना सकते हो आप लोग, परमिशन हम लोग दे सकते हैं। मैंने बोला कि मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ डायमंड का, हम लोग की सूरत सीधी है, उस हिसाब से डायमंड से कुछ बनाते हैं। तो हमने बाबा जी के लिए पूरा डायमंड का मुकुट बनाया है। मुकुट है, कान के कुंडल है, नंदी महाराज जी के लिए पूरी चद्दर है, उसके तिलक है। और लाभ पंचमी के दिन हमने ऐसा सोचा कि पूरा मंदिर हमारे हिसाब से सजना चाहिए। तो पूरा मंदिर का पूरा गेट है, तो अपने हिसाब से आर्टिफिशियल डायमंड से या आर्टिफिशियल फ्लावर से ऐसे हम लोग सजाने वाले। और ये पूरा मुकुट बना है और बाबा जी के लिए गले की माला है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम का गठन कर लिया है और इस 47 सदस्यीय टीम में दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद की दौड़ में भी थे, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है उसमें दिग्विजय सिंह 29वें नंबर पर है। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और उसे दिग्विजय सिंह का अपमान बताया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद संचालन समिति का गठन किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जगह 4 स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में 47 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सभी बड़े फैसले अब ये कमेटी लेगी। एमपी के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले पेज पर आखिरी में दिग्विजय सिंह का नाम है, यानी 47 सदस्यों में दिग्विजय सिंह का नाम 29वें नंबर पर है। अब कांग्रेस की इस कमेटी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस की कमेटी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे दिग्विजय सिंह का अपमान बताया। वैसे तो दिग्विजय सिंह जी की और मेरी तो 36 का आंकड़ा है, पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के नाते जो दिग्विजय सिंह जी के साथ कांग्रेस कर रही है ये गलत है। इससे ज्यादा अपमान दिग्विजय सिंह जी का जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। जब कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा था, जो दिग्विजय सिंह कांग्रेस जी के लिए 24 आवर्स जी रहा है, मर रहा है और कांग्रेस के लिए नई नई उपलब्धियां ला रहा है, पाकिस्तान तक से रोज संवाद करता है और जो इस्लाम की कट्टरता को जिहाद के रूप में हिंदुस्तान में निरंतर जिंदा रखे हुए ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सोनिया गांधी जी ने जो नजरअंदाज किया है और आज की सूची में तो हमारी ही नाक काट दी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस को तो डूब मरना चाहिए। जिसके फार्म भरने के लिए लोग दिल्ली जा रहे थे कि ये हमारा प्रेसिडेंट होगा, उसकी सूची में भी आखिरी स्थान पे दिया है। वो भी क्या छपते वाली खबर हो गई एक तरह से कि आखिरी नाम ये भी एक रह गया था तो जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं, जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह नहीं है, तो दिग्विजय सिंह जी का अपमान है और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के हर नेता का अपमान है। ना जाने खड़के की कौन सी खड़क क्या जुल्म करेगी। एमपी के कई नेता राष्ट्रीय राजनीति में हैं, लेकिन खड़गे की टीम में सिर्फ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को जगह मिली है। इसे पार्टी में उनका बढ़ता कद भी बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी संचालन समिति में एमपी के नेताओं को तरजीह न दिए जाने की बात कह रही है और दिग्विजय सिंह का नाम लिस्ट में नीचे होने पर निशाना साध रही है। बीजेपी के सवाल उठाने पर कांग्रेस का जवाब आया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है और कहा है कि कांग्रेस में नियम प्रक्रियाओं के तहत नाम तय होते हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी के संसदीय समिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के नाम नहीं होने पर जवाब भी मांगा है। तो मध्य प्रदेश के जो बड़ी जवान के नेता हैं उनको इस बात पे तो जवाब देना चाहिए कि जो है संचालन समिति से और संसदीय बोर्ड से जो है शिवराज सिंह जी को क्यों बाहर किया गया, गडकरी को क्यों बाहर किया गया। अपनी एक आंख फूटी हुई है उसको देखना चाहिए, दूसरे की आंख में दाग है। ये भारतीय जनता पार्टी अब जो है 90 साल हो गए इनको ये राजनीति करते करते, ये कब तक ये बचपना करते रहेंगे। खड़गे की टीम में दिग्विजय सिंह को जगह मिली। कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट में दिग्विजय सिंह का नाम 29वें नंबर पर है। बीजेपी से दिग्विजय सिंह का अपमान बता रही है और दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी में छत्तीसगढ़ के नेताओं के नाम नहीं होने पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए अपना घर संभालने की सलाह दी है।
कांग्रेस ने CWC की जगह 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के किसी कांग्रेस नेता इतने काबिल नहीं हैं कि उसे स्टीयरिंग कमेटी में जगह मिल सके। इससे पता चलता है कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में शामिल नेताओं और पदाधिकारियों को शामिल नहीं किया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा की गई। कुल 47 नाम है। उस 47 नाम में छत्तीसगढ़ से एक भी नाम शामिल नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता है, शायद उस कमेटी के जो योग्य होना चाहिए वो योग्य नहीं है और इसके कारण में छत्तीसगढ़ से किसी का भी नाम शामिल नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बीजेपी को पहले अपना घर देखने की सलाह दी। पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक गई है। जो पहले से मौजूद थे किसी पद पे AICC के, वही लोग हैं। वो कोई बाहर का कोई जुड़ा नहीं है। कोई पहले थे ही नहीं, पहले कोई था ही नहीं, तो कोई नया आदमी जोड़ा नहीं है तो कैसे जुड़ जाएगा? जबरदस्ती थोड़ी जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी देखें और अपना संभालें। उनकी राजनीतिक जो जमीन है वो तो पैरों तले से खिसकती जा रही है और उनको कांग्रेस से कांग्रेस दिखाई देती है और कुछ दिखाई देता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सभी बड़े फैसले अब ये कमेटी लेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ से एक भी कांग्रेस नेता का नाम इसमें नहीं होने से सियासत होना लाजमी है, जिसने कांग्रेस को घेरने का एक और मौका बीजेपी को दे दिया। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ रायपुर से देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18। इकतीस अक्टूबर को गुजरात में कांग्रेस की 5 चुनावी रैली